जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट होने वाली है आप लोगों की, वह जो होगी 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ होने वाली है। कितने प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं? तो 100 प्रश्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होंगे आपके लिए। जो भी अभ्यर्थी कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग प्रश्न जो है करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला प्रश्न लिया गया है कि क्वेटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्वेटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो राइट आंसर डी होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे डी, ओजोन परत के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेटो प्रोटोकॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ओजोन परत के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, क्लियर है। अगले प्रश्न को देखिए, दूसरे प्रश्न को। यहां पे जो दूसरा प्रश्न है कि CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो उस संधि का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा। यहां पे जो तीसरा प्रश्न है कि जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? योकोहामा, याद करिएगा ये सम्मेलन का नाम क्या है? तो इस सम्मेलन का नाम जो है योकोहामा सम्मेलन है। कब हुआ था? तो 1994 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो जापान में हुआ था। इसका मुद्दा क्या था? मतलब इस मुद्दे को लेकर आयोजित किया गया था जापान में। तो इसका मेन मकसद क्या था? तो इसका मेन जो मकसद था, आपदा जोखिम से कमी। आपदा जो हो रही है उसमें जितनी भी प्रकार की क्षति हो रही है, हानि हो रही है, उसको कमी करना, यही जो था इसका मुद्दा था योकोहामा सम्मेलन का। अगले प्रश्नों को देखिए, चौथे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है, स्थित है? कलोल जल विद्युत संयंत्र याद करना होगा। जो कलोल विद्युत संयंत्र है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो भी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, और कह सकते हैं ये गुजरात का सबसे बड़ा इको भारतीय किसान उर्वरक जो है माना जाता है। ओके, यहां पर स्थित है गुजरात में। 5 प्रश्नों को देखिए। 5 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में खोपली हाइड्रो पावर प्लांट स्थित है? याद करना होगा कौन सा हाइड्रो प्लांट स्थित है। तो खोपली हाइड्रो प्लांट कहां पे स्थित है? भारत के कौन से शहर में स्थित है? तो महाराष्ट्र शहर में स्थित है। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 6 प्रश्नों को देखिए। 6 नंबर जो प्रश्न है कि नुनमाटी आयल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, असम में स्थित है नुनमाटी आयल रिफाइनरी। ओके, अगले प्रश्न पे देखिए, 7 नंबर प्रश्न को। 7 जो प्रश्न है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होती है? बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये बीमारी है और किसकी वजह से होती है? तो नाइट्रेट की वजह से होती है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी में ये जो है जो बीमारी पाया जाता है। पानी की मात्रा जो होता है शायद बढ़ जाता है उसकी वजह से। 8 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 8 नंबर जो प्रश्न है कि मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जानी जाती है? मेघालय की जो गारो हिल्स है यह किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, किस खेती के लिए जानी जाती है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, रबड़ की खेती के लिए ये जो गारो हिल्स है जानी जाती है। अगले प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 9 प्रश्न करे कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था उसका क्या नाम था? उस शासक का क्या नाम था? दिल्ली का जो सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था दोस्तों, उसका क्या नाम था? तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी था। क्या उसका नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, बी ऑप्शन जरूर आप लोग याद करिएगा। आते हैं देखिए 10 नंबर प्रश्न पे। 10 जो प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए। 11 प्रश्न जो है कि अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? अकबर के जो 567 जो अभियान हुआ था उस अभियान के दौरान
ये मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? तो राणा प्रताप था। ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि मेवाड़ जो है राजस्थान का एकमात्र राज्य माना जाता है जहां पे राजपूतों का शासन चलता था। तो राणा प्रताप यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 12 प्रश्नों को देखिए। 12 प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में पौधों में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? इसमें से बताना है कि कीटभक्षी पौधा कौन सा है। तो नेपेंस आप लोग जरूर याद कीजिएगा, नेपेथेंस जो हो जाएगा यह एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा होगा। 13 जो प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मीठे पानी की मछली कौन है? तो रेहू जो हो जाएगी, रोहू जो है यहाँ पे ए ऑप्शन, यह बिल्कुल सही होगा। मीठे पानी की मछली कौन हो जाएगी? तो रोहू हो जाएगी। ओके। 14 प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? जिंक का जो है इसमें से कौन सा जो हो रहा है ऑप्शन में कि जिंक का मिश्र धातु कौन सा नहीं है? तो बात करें तो यहाँ पे जो बेल धातु हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। बेल धातु जो है यह जिंक का मिश्र धातु नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 15 प्रश्नों को देखिए। 15 प्रश्न है कि जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? पानी का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, जो भी होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1000 सेल्सियस से कम हो जाता है। कितना से सेल्सियस से कम हो जाता है? तो 1000 सेल्सियस से कम हो जाता है जब बैरोमीटर का दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तब। ओके, तो सी ऑप्शन सही है। 16 यहाँ पे प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम का क्या मतलब है? राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम का क्या महत्व रखा गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहा है। कोरम में कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 25 सदस्य जो है भाग लिए थे। जब कोरम पूछा जाए कि क्या है, तो कोरम जो है एक प्रकार की राज्यसभा की बैठक है। इसमें 25 सदस्य जो है भाग लिए थे। 17 प्रश्नों को देखिए। 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? तो पीसी महालनोबिस ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़े हैं कौन? तो पीसी महालनोबिस, ये जो है भारत के पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए हैं। 1956 से जो पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर 1961 तक हुआ था। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। 18 जो प्रश्न यहाँ पे है कि मुस्लिम लिंग को स्थापित किया गया था। मुस्लिम लिंग की स्थापना कब हुआ था यहाँ पे बस देखना है। तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा यह बिल्कुल सही होगा। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम ढाका में नवाब सुल्तान खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। यहाँ पे छूट गया है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। 19 प्रश्न है। 19 प्रश्न है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो 1909 में किया गया था। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद 20 प्रश्नों को देखिए। 20 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी महात्मा गांधी ने? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। 21 प्रश्न है कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1949 ईस्वी जरूर याद करना होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 सितंबर 1949 याद करिएगा। 14 सितंबर 1949 को भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949। 22 प्रश्न है कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दयानंद सरस्वती थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 23 प्रश्न देखिए। 23 प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे दोनों लोग यहाँ पे तो जो दोनों व्यक्ति हो रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहे हैं। आत्माराम पांडुरंग, ये जो थे आत्माराम पांडुरंग, ये भी सही हो रहा है। और महादेव गोविंद रानाडे, दोनों विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहे हैं। ओके, दोनों लोग के आप लोग याद करिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक
डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। 24 प्रश्नों को देखिए, बड़ा प्रश्न थोड़ा है। 24 प्रश्न है कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। 1813 के चार्टर एक्ट जो हुआ था, इस 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सा जो प्रावधान था इसके अंतर्गत नहीं लगा था। तो बात करें तो यहाँ पे ए विकल्प जो है यही सही हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ये जो था 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत नहीं शामिल था। तो ए विकल्प जो है ये सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 25 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन जो ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 26 प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। उस राज्य का कौन सा नाम बताना है, उस राज्य का जिसमें द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पंजाब जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, द्विसदनीय विधायिका जो है कहाँ कहाँ पे है, आप लोग को थोड़ा सा याद करना होगा। जहाँ पे द्विसदनीय विधानसभा है, यहाँ पे तो विधानसभा है द्विसदनीय, तो पंजाब यहाँ पे नहीं हो रहा है। कौन कौन सा है आप लोग को हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। जो भारत के 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। अगले प्रश्नों को देखिए। 27 प्रश्न है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो 1988 में इसको संशोधित किया गया था। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 28 प्रश्न है कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ का है। थारू लोगों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि थारू जो है उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जो तराई क्षेत्रों में क्या होती है, निवास करती है। अगले प्रश्न देखिए। 29 प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। दक्षिणतम बिंदु आप लोग जरूर याद करिएगा, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। ओके, इसका नाम जो है पिनिबियल पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, इसका पहले का नाम था। 30 प्रश्न है कि मेसोथेलियोमा फेफड़े के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है, किसके वजह से होता है ये बीमारी, मेसोथेलियोमा। ओके, किसकी वजह से होता है, तो एस्बेस्टस के वजह से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए। 31 प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। केरल में जो है सबसे मृत्यु दर जो है शिशु का सबसे कम है। 32 प्रश्न है कि यहाँ पे भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगले प्रश्नों को देखिए। 33 प्रश्न है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी ये विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 34 प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन जो है एक संवैधानिक निकाय है। तो इसमें से जो ऑप्शन सी हो रहा है बिल्कुल सही होगा। वित्त आयोग जो हो जाएगा एक प्रकार का संवैधानिक निकाय हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। 35 प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही विकल्प जो है यहाँ से कौन सा सही लग रहा है। तो देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हो रहा है सी विकल्प, ये सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36 प्रश्न पे। 36 प्रश्न यहाँ पे है कि IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही हो रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यह सदस्य जो है देशों को वित्त पोषण देता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 37 प्रश्न जो है यहाँ पे कि मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हिमायून्नामा किसके अनुरोध पर लिखा था। हिमायून्नामा जो है जो मुगल दरबार की जो राजकुमारी थी गुलबदन बेगम, इन्होंने किसके अनुरोध पर इस चीज को लिखा था। तो अकबर के अनुरोध पर लिखा था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है।
38 प्रश्न देखते हैं। 38 प्रश्न है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस जो है मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ओके, ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए 39 यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ब्रांडलैंड रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है? कौन सी रिपोर्ट? तो वह रिपोर्ट का जो नाम हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, आवर कॉमन फ्यूचर जो हो जाएगा ये ब्रांडलैंड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। 40 प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं, ये जो है कहाँ से स्रावित होता है? ये पेट से स्रावित होता है, अम्लीयता को बनाए रखता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 41 यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष की लंबाई जो दूरी में कितनी होती है? प्रकाश वर्ष की लंबाई, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 9.46 मल्टीपल 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। जरूर याद करिएगा, एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होती है। 42 प्रश्न करें कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है क्या चीज है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का जो स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन है। 43 यहाँ पे प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिए थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, इसी के अंतर्गत जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिए थे। ये इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक था। 44 प्रश्न यहाँ पे है कि जैन धर्म के 23वां तीर्थकार कौन थे? तो ए ऑप्शन सही होगा, पार्श्वनाथ थे। कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। 45 यहाँ पे प्रश्न करें कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन जो बी हो रहा है बिल्कुल सही होगा। 46 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? खगोलविदों में से कौन पहला था? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ये गणितज्ञ थे। 47 प्रश्न है कि यहाँ पे कि कथा सरिता सागर के लेखक का क्या नाम है? तो सोमदेव यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कथा सरिता सागर के लेखक जो हो जाएंगे सोमदेव हो जाएंगे। 48 प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था। 49 प्रश्न जो है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी उसका नाम था सरोजिनी नायडू। और 50 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 50 प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो हम लोग 50 प्रश्न तक पहुंचे। चलिए आते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। 51 प्रश्न यहाँ पे है कि मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो मौलिक अधिकारों का जो जिक्र है किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पे सही हो रहा है दोस्तों, 15 से 19, 16 और 29 में जो है मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया है। देखने को जरूर आप लोग जो है आर्टिकल अगर पढ़िएगा 15 से 16 अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग उसमें जो है उसका जिक्र जो है आप लोग को जरूर किया गया है। 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में देखिएगा तो इसमें धर्म, जाति, जो लिंग हो गए, इनके जो जन्म स्थान के आधार हो गए, भेदभाव इसके अंतर्गत आर्टिकल 15 में नहीं किया गया। ओके, 16 में करेंगे तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में जो है इसके प्रतिनिधि देखने को मिलता है। और 19 के जो पहला है, बहुत 19 को जो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 6 स्वतंत्र अधिकार को शामिल किया गया है। भाषण हो गया, जैसे शांतिपूर्व सभा का स्वतंत्र हो गया, तो बहुत सारे हैं। और 29 की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों की भाषा हो जाएगा। जरूर याद करिएगा, भाषा और लिपि संरक्षण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। 52 प्रश्न पे आते हैं।
52 प्रश्न है कि जुलाई 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों से बनी थी। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, कितने प्रांतों से बनी थी, तो 7 प्रांतों से बनी थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। 53 प्रश्नों को देखिए। 53 प्रश्न है कि सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है, तो बृहस्पति को जाना जाता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 54 प्रश्न जो कर रहा है, देखिए साथियों 54 जो प्रश्न कर रहा है कि NEFA का संक्षिप्त रूप क्या है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, याद करिएगा। NEFA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 55 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 56 प्रश्नों को देखते हैं। 56 प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अन्नामुडी पहाड़ी। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी पहाड़ी हो जाएगी। 57 प्रश्न देखिए। 57 प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आम लोगों से ब्याज को प्राप्त करना जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के जो है कार्य नहीं है। 58 प्रश्न यहाँ पे है कि क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है, तो ए ऑप्शन सही हो रहा है। विल्लो की लकड़ी से जो है क्रिकेट का बल्ला बनता है। ए ऑप्शन सही हो रहा है। 59 प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा खड़ा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 60 प्रश्न देखिए। 60 प्रश्न है कि भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम जो है निलुम्बो न्यूसीफेरा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा, निलुम्बो न्यूसीफेरा। 61 प्रश्न है कि टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड किसके कारण होता है, तो दूषित पानी जो होता है जहां पे गंदा हो जाता है वहां पे टाइफाइड के मच्छर पनपने लगते हैं। 62 प्रश्न है कि गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है, गोल्डन राइस खाने से जो है शुष्का छिपाक माफ कीजिएगा, शुष्का छिपाक जो है ये ठीक हो जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 63 प्रश्न है कि भारत का वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी जो है जरूर सही होगा यहाँ पे। भारत का वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। 64 प्रश्न है कि लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है, तो गाय की एक विख्यात नस्ल है, जरूर याद करिएगा लाल सिंधी। 65 प्रश्नों को देखिए। 65 प्रश्न करे कि माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे 109 बायोटिक्स को क्या कहा जाता है, 109 बायोटिक्स को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो सी ऑप्शन सही है, रिकैलसिटेंट जो है इसको कहा जाता है माइक्रोबियल हमले के लिए जो प्रतिरोधी रहा है 109 बायोटिक्स, उसको रिकैलसिटेंट के नाम से जाना जाता है। 66 प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन ए सही हो रहा है। 67 प्रश्न है कि मूसी और थीमा किस नदी की सहायक नदी है, तो मूसी और थीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। 68 प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें जो है खनन ये किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, तो ये जो है हेमाटाइट के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। उड़ीसा की जो बादाम पहाड़ की खदानें हैं वह जो है हेमाटाइट के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। 69 प्रश्न देखिए दोस्तों की सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है, सुंदरी पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति है कहाँ पे पाई जाती है, तो मैग्रोवा जो वन होते हैं वहां पे जो है ये प्रजाति देखने को मिलती है। 70 प्रश्न यहाँ पे है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1907 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 71 प्रश्नों को देखिए। 71 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन न सात तत्व जो है एक प्रकार का धातु है, तो सिलिकॉन जो है एक न सात तत्व जो हो जाएगा एक प्रकार का जो हो जाएगा न सात तत्व जो हो जाएगा एक प्रकार का धातु हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे कि कौन सा एक धातु है, ये प्रश्न यहाँ पे रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व जो है एक धातु है, तो उसका नाम हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। 72 प्रश्न जो है कि जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था।
73 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर जो है ये नाम है, हंटर जरूर याद करिएगा। 74 प्रश्न देखिए, 74 प्रश्न करें कि लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है, तो मिजोरम में बोली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। 75 प्रश्न कर रहा है कि कनौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। कनौज की लड़ाई जो है हिमाऊ और शेरशाह के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। कनौज की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। ये कनौज की लड़ाई कब हुआ था, तो 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था जो हिमाऊ और शेरशाह के बीच। 76 प्रश्नों को देखिए, 76 प्रश्न करे कि जब विकल्प है 76 यहाँ पे विकल्प दिए गए ऐसे प्रश्न है। यहाँ पे 76 नंबर जो प्रश्न है कि जब विकल्प उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करता है तो मांग जो वक्र होता है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बाहर शिफ्ट होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो रहा है। 77 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। 77 जो प्रश्न है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे अगर बात करो तो यह बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष कर नहीं है। 78 यहाँ पे प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। कौन सा संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन जो है यह मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। 79 प्रश्न करें कि रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जैविक विविधता पर कनेक्शन जो है यह रियो शिखर सम्मेलन जो है इससे जुड़ा हुआ है। 80 प्रश्नों को देखिए, 80 प्रश्न दोस्तों करें कि बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो पश्चिम बंगाल जरूर आप लोग याद करिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। बुक्सा टाइगर जो रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 81 प्रश्नों को देखिए, 81 प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनहरी जिसको गोल्डन चावल है, सुनहरी गोल्डन चावल है, इस यहाँ पे देखना है विकल्प कौन सा जो है यह सही हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यह जो है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म मानी जाती है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन जो है यहाँ पे जीन तत्व जो है इसके अंदर उपलब्ध होते हैं। 42 प्रश्न करें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष मतलब उस समय की बात कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन राजीव कुमार हो जाएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। 83 प्रश्न की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है, तो चैत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 84 प्रश्न देखिए, 84 प्रश्न है कि मानव रक्त में पीएच साधारण जो होते हैं कितने होते हैं। मानव रक्त में मानव रक्त में जो है पीएच साधारण कितने होते हैं, जरूर आप लोग को याद करना होगा। 7.5 के पीएच मान होते हैं। 7.5 से लेकर यहाँ तक याद करिएगा, 7.5 जरूर आप लोग याद करिएगा। मानव रक्त में जो पीएच साधारण कितने होते हैं, तो 7.5 याद होते हैं। 7.35 होता है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, क्योंकि 6.8 से लेकर 6.8 से कम होता है, 6.8 से कम और 7.8 से अधिक होता है मानव रक्त का पीएच मान। ठीक है, अगर आदर्श रूप से बात करें तो 7.4 ही होता है मेन जो है मानव रक्त का पीएच मान। 85 प्रश्नों को देखिए दोस्तों, 85 प्रश्न यहाँ पे है कि पुस्तक है आई टू हॉट आई डू ऑन रिकॉम रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा पुस्तक है और नाम तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है, तो रघुराम राजन हो जाएंगे इस पुस्तक के रचयिता। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 86 प्रश्न देखिए, 86 प्रश्न यहाँ पे करें कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही है तो इसके क्या उपाय अपनाने चाहिए। क्या यहाँ पे क्या कौन सा उपाय जो है देखना चाहिए, कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्तों। प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कर जितने सारे हैं उसको बढ़ा देना चाहिए। 87 प्रश्न है कि तेज क्या है। 87 प्रश्न है कि तेज क्या है, तो तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। ओके, 88 प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। चंगेज खान के कौन जो है यहाँ पे समकालीन थे, तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे ये चंगेज खान के समकालीन थे। 89 प्रश्न कर रहे हैं कि NAFTA के सदस्य हैं, यहाँ पे बताना है NAFTA के सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सा यहाँ पे देश है।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको जो हो जाएंगे NAFTA के सदस्य हो जाएंगे। 90 प्रश्न दोस्तों है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा। अनुच्छेद 121 के मूलभूत अधिकार के अधीन जो है निजता के अधिकार को रखा गया था। 91 प्रश्नों को देखिए। 91 प्रश्न करें निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम जो है ये महिला सुरक्षा के लिए किस राज्य में जो है इसको आरंभ किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हरियाणा में इसको जो है लागू किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है। 92 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण है। तो हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा एक प्रकार का गैसीय वायु प्रदूषण हो जाएगा। 93 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। फंक्स जो है एक प्रकार का स्वयंपोषी जो है ये बिल्कुल नहीं होगा। स्वयंपोषी कौन है दोस्तों? तो पौधे जो हो जाएंगे ये स्वयंपोषी हो जाएंगे। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। 94 प्रश्न यहाँ पे करा है KNO2 इस तरह होना चाहिए। KNO2 ये होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? KNO2 का हो जाएगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 95 प्रश्न यहाँ पे है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो रहा है। 96 प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगा। 97 प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कौन से IIT संस्थान जो है MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाया गया है। कौन सा IIT है? तो खड़गपुर IIT जो हो जाएगा ये MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बना रहा है। 98 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा परिषद का गठन करता है। कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है। 99 प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा होना चाहिए सबसे लंबा 100 GPS तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली आरंभ किया है, उसका क्या नाम है? तो डी ऑप्शन सही होगा। रिलायंस जो हो जाएगा यह अंत समुद्रीय प्रणाली को शुरुआत किया है। और लास्ट प्रश्न होंगे 100 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 100 नंबर प्रश्न। तो रासायनिक परिवर्तन जल से बर्फ के घनों का बनना जो हो जाएगा यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ओके, तो आज की लेक्चर में हम लोग 100 प्रश्नों को किए हैं। कल की भी लेक्चर जो होगी उसमें भी हम लोग 100 प्रश्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे क्योंकि अब जो है समय भी बहुत कम है। जितने सारे प्रश्न करेंगे वह जो होंगे आपके लिए बेहतर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा।